अब्दुल मन्नान और मुजरिम कौन की पूरी टीम की तरफ से आप पर सलामती हो। नाज़रीन, इस वक्त मुजरिम कौन की टीम मौजूद है फैसलाबाद के इलाका मोहम्मदाबाद मेन बाज़ार में 9 नंबर गली के बाहर हम मौजूद हैं और यहाँ पे एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। और वो वाक़या ये है कि यहाँ पे कुछ अफराद आए एक गैंग की सूरत में। उन्होंने भत्ते का तकाजा किया, भत्ता ना देने पर उन्होंने आसिफ नामी एक शख्स को जो टेंट सर्विस का काम करता था उसको गोलियां मारी और चलते बने। वो शख्स तकरीबन 12 दिन तक हॉस्पिटल में रहा और आखिरकार वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए जाँ बहक हो गया। एक FIR दर्ज की गई 324 ताज़ीरात पाकिस्तान की, लेकिन अभी तक उसमें 302 दफ़ा जो है वो ऐड नहीं की गई। इसके अलावा भत्ताखोरी की जो दफ़ात हैं जो उस FIR में दर्ज होनी चाहिए थी वो भी शामिल नहीं की गई। ये तमाम वाक़या कैसे पेश आया, इस वाक़े में अब खौफ व हिरास का क्या आलम है और पुलिस ने अब तक क्या किरदार अदा किया है, ये तमाम हक़ाइक़ हम रखेंगे आपके सामने प्रोग्राम मुजरिम कौन में। नाज़रीन, इस वक्त मुजरिम कौन की टीम फैसलाबाद के इलाका मोहम्मदाबाद में गली नंबर 9 में मौजूद है। ये मेन बाज़ार है जहाँ पे हम इस वक्त मौजूद हैं। इससे पहले फैसलाबाद के मुख्तलिफ़ इलाकों में हमने कुछ प्रोग्राम किए थे जिनमें भत्ते की ऐसी वारदातें सामने आई थी जिनकी वजूहात की बिना पे लोगों को अपने घर तक छोड़ने पड़े थे। कुछ इलाके जो गुलाम मोहम्मदाबाद वाली साइड पे हैं वहाँ पे हमने एक प्रोग्राम किया था। वहाँ पे भी एक शख्स से भत्ते की तलब की गई थी और उसके साथ साथ उसको पर्चियाँ थमा दी गई थी जिनमें बता दिया गया था कि हम आपको इस तारीख़ तक अगर आप इतना भत्ता नहीं देते तो हम आपको कत्ल कर देंगे। उसी तरह से एक अफसोसनाक वाक़या यहाँ पे पेश आया है और इस वक्त हम मोहम्मदाबाद की 9 नंबर गली में मौजूद हैं। ये मेन बाज़ार की गली है जहाँ पे हम इस वक्त मौजूद हैं और ये मेरे हाथ में एक FIR है। मुकदमा नंबर 1021/21 है। बटाला कॉलोनी थाने में ये FIR दर्ज की गई है और 324 की फ़िल वक्त ये FIR दर्ज की गई। उसकी वजह ये थी कि जब ये वाक़या पेश आया तो जो विक्टिम है, जो मुतासिरा शख्स था, उसको गोलियां लगीं, उसकी थाई में, उसकी कोहनी में गोलियां लगीं, जिसकी वजह से वो शदीद ज़ख्मी हो गया। ज़ख्मी होने के बाद फिर वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए बाद में वो उसका दम निकल गया और वो अपने खालिक हकीकी से जा मिला। तो ये 324-34 की एक ताज़ीरात पाकिस्तान की एक FIR है जो इस वक्त मेरे हाथ में मौजूद है। वाक़या इसमें दर्ज है और खालिद महमूद साहब की जो मुद्दत है उसमें ये दर्ज किया गया है। अब देखना ये है कि इस वाक़े का पस मंज़र क्या था, इस वाक़े में क्या कुछ हुआ, इस वाक़े में जो मुल्ज़िम है जिसने भत्ते का तकाज़ा किया था वो कौन था, वो इनके पास पहले भी आता था या नहीं आता था, और ये जो भत्ता है इसका जो पैसे का तकाज़ा किया जा रहा था, क्या जो इनका भाई है खालिद महमूद साहब का जिसको कत्ल किया गया है, जो इस FIR में मकतूल है, क्या उसके पास इतने पैसे है भी थे या नहीं। इस हवाले से हमारे साथ खालिद महमूद साहब भी मौजूद हैं और बाकी यहाँ पे उनके रुफ़क़ा भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। अहले मोहल्ला भी यहाँ पे भारी तादाद में यहाँ पे मौजूद हैं कि जिनके साथ हम बात करके हम ये देखेंगे कि असल में इस पूरे वाक़े के पीछे हक़ाइक़ क्या हैं। अच्छा खालिद साहब, ये बताइए कि कितने अरसे में यहाँ पे रह रहे हैं इसी मेन बाज़ार? हमारा बचपन इधर ही गुजरा। बचपन भी इधर ही गुजरा, शुरू से इधर ही? शुरू से इधर से। और ये जो आपका टेंट सर्विस का काम है ये शुरू से? ये शुरू से है। और आपका भाई भी टेंट सर्विस का काम ही करता है शुरू से? बिल्कुल शुरू से। और इसके अलावा और भी भाई हैं आपके? हाँ जी, एक भाई ये बैठे हैं। अच्छा, और इसके बस आप तीन भाई थे। ये क्या काम करते हैं? इनका भी टेंट सर्विस का काम। इनका भी? और इनका भी इसी बाजार में या कहीं इसी बाजार में 2 नंबर गली? यानी कि आप तीनों भाई इसी बाजार में टेंट सर्विस का काम करते हैं। कितने अरसा से? बचपन से। मतलब जब से आपने होश संभाला आपके वालिद साहब भी यही काम? वालिद साहब का भी यही काम। वालिद साहब से ही मिला आपको ये काम? अच्छा अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि ये एक वाक़या पेश आया है, इस वाक़े से पहले क्या आपका किसी के साथ भी कोई लड़ाई झगड़ा था? बिल्कुल नहीं, माजी में एक FIR तक नहीं है किसी भी भाई आसफ की, एक लत्ती तक। ना आपने किसी पे दर्ज करवाई, ना आप पे कभी किसी ने दर्ज करवाई? नहीं, एक थी मैंने करवाई, हमारी चोरी हो गई थी बस। अच्छा, वो आपने करवाई थी दर्ज? अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि ये जो आपका कारोबार है टेंट सर्विस का, कोरोना में तो आपको पता है कि इतना कोई बिल्कुल काम है ही नहीं था। जी जी। तो ये जो सारे पैसे जिनका तकाजा किया गया आपके भाई से भत्ते की मद में, ये मैंने प्रॉपर्टी दी थी, 5 लाख रुपया मेरा आया था। अच्छा। उन लोगों ने इधर देख लिया उसके पास, वो मेरे पैसे थे। अच्छा, ठीक है। वो जब देखे तो उसी वक्त उसने एक जहन बना लिया कि इससे भत्ता मांग ले। ठीक है। अच्छा, फिर आप मुझे ये बताएं कि ये जो बंदा जिसके खिलाफ अपने मोहम्मद उवैस है और एक तल्लत नामी बंदा है, जी जी, इनको आप बाई फेस पहले जानते थे या जब उस बंदे ने आपसे भत्ते का तकाजा किया
उससे पहले भी आप काफ़ी अरसा पहले से तल्लत उसको को तो जानते पहले भी जानता था, इस पे पहले भी FIR है, इसके बेटे बिलाल पे, तल्लत पे। इनने एक बच्चा गवाह किया था, 10 लाख रुपए तवान मांगे थे। ठीक है 65 नंबर मुकदमा उनका। ठीक है ठीक है, ये उसका साला है। ठीक है, ये सामने रहते हैं, इसको नहीं मैं जानता था, लेकिन तल्लत को जानता हूँ। वो अखबार भी फेंकता था किसी वक्त, अच्छा। अखबारों का काम करते थे। और ठीक है। अब वो क्या करता है? पता नहीं अब वो क्या करता है क्या नहीं करता। वैस क्या करता है अब? वैस भी कहते हैं फारग है, बस यही काम करते हैं जो बता छता। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि इन्होंने कोई FIR में आपने लिखा कोई किराया वगैरह लेने के लिए आए थे? नहीं, टेंट देने लगवाए के थे? लिए, हाँ, टेंट देने के लगवाए लिए। थे इन लोगों तो ने। वो कोई टेंट वगैरह लगवाए थे? हाँ, वो टेंट किस लगवाए मकसद थे। के लिए लगवाए वो थे? फौज की या उनके मुलाद था कोई। अच्छा, तो वो कितने दिन तक लगे रहे इनके? वो 1-2 दिन लगे हैं। 1-2 दिन लगे रहे। अच्छा, ये आए, इन्होंने देखा कि उसके पास पैसे मौजूद हाँ, हैं। पैसे अच्छा, मौजूद हैं। एक मुलाजम भी इसके पास उसी की गली का है। ठीक है। था। अच्छा, वो उससे इंफॉर्मेशन ली उन लोगों ने। ठीक है। उसका क्या किरदार है ओवरऑल, कैसे बताता रहा वो उसको? वो उसको जो भी बताया, उसने बताया अभी इसके पास पैसे हैं, ये अच्छा। अभी भाई दोनों लहदा ठीक हैं, है। रहते ठीक है। हाँ। ऐसा को मामला उसे बताया, तो वो इसी मामले में वो ना पैसे मांगने लगा। शुरू कैसे हुआ ये काम? पहले कॉल आती है, कोई को पर्ची पकड़ाई, कैसे यही कहता रहा मेरी को डिमांड है वो पूरी करो। कैसे कहता रहा? कॉल पे कहता रहा या खुद आके? नहीं, कहता खुद रहा? आके। खुद इस आके भाई को कहता भी रहा? बोला भी, उसे दुकान बोलो पे? मुझे मिले, मुझे नहीं मिला, इस भाई को मिला। हाँ। उधर ये गया था काम के लिए, तो इसे अच्छा। बोला कि मेरी को डिमांड है वो पूरी कर दे, वरना मैं फायर मार दूँ। ठीक है। और इन्होंने आपको बताई ये बात? नहीं, मुझे नहीं बताया इन लोगों ने, नहीं बाद बताई? में बताया सब। तो आपको ये खतरा महसूस नहीं हुआ कि अगर आपके भाई भी हैं तो उनको अगर पता चल गया था कि ये भत्ते के चक्कर में फिर रहा है? इन लोगों ने बताया नहीं ना मुझे, बताया ही नहीं। ये दोनों भाइयों को पता। ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि जिस दिन ये वाकया पेश आया उस दिन आप कहाँ पे थे? इधर ही था। इसी जगह पे थे? ठीक। भाई भी यहीं पे था? और जो भाई गवाह- वो दुकान में था। ठीक है। वो आते हैं, किस तरह से ये वाकया सारा पेश आया? इधर मोटरसाइकिल से वापस आया, वो उधर खड़ी की मोटरसाइकिल बाहर, ठीक ठीक है। सीधे फायर किए, 3 चंद सेकंड में वो निकल गया इस कदम। अच्छा। आगे वो लोग थे हम्म। जो दोनों, तल्लत को हम जानते हैं, दूसरे लोग को तो आगे मोटरसाइकिल ठीक पे है। थे ना। उसके बाद फायर लगने के फौरन बाद मैं नहीं दुकान उठाया। आप नहीं उठाया? मैंने उठाया, और वीडियो भी है मौजूद जो मैंने उठाया। ठीक है। 1122 को आपने कॉल की नहीं थी नहीं या खुद नहीं, आप लेके गए? 15 को मैंने खुद ही उठाया। 1122 के वो ना आते हुए एक्सपायर का मामला था, मैंने देखा खून बहुत ब्लीडिंग होगी, ठीक है। इसलिए मैंने फौरी उठा लिया, मोटरसाइकिल पे उठाया। और जो उस्ताना रोड़ा इसके करीब जाके उसकी टांगें रगड़ने लगी नीचे, तब मैंने रश्के में डाला तो वो निकल गया हॉस्पिटल। और कौन से हॉस्पिटल पहुंचे आप? ये सिविल हॉस्पिटल में। सिविल हॉस्पिटल पहुंच गए। जी वहाँ पे उस वक्त उसके अंदर जान है थी जब जी, आप बिल्कुल पहुंचे? थी। ठीक है। जी कितनी देर तक वो वहाँ पे रहा फिर? सर, वो 12 यौम रहा, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा। हाँ, बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है, वो अब तबीयत ठीक थी। लेकिन बाद में वो ना फिर HP की वजह से या खून की या जो भी मामला था, ये तो डॉक्टर जानते हैं बेहतर। ठीक है। ठीक है। 5 तारीख सुबह 10, 10:30, 11 बजे उसकी तबीयत ख़राब हुई। तकरीबन 11:15 बजे उन्होंने बोला एक्सपायर हो गया। ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि ये जब आप लेके गए हॉस्पिटल जाने के जी। बाद पुलिस को आपने कॉल कर दी थी? हाँ, इधर ही कर दी थी, फौरी पुलिस उधर आई थी। ठीक है। और उसके बाद फिर उन्होंने FIR दर्ज की? ठीक है। FIR दर्ज होने के बाद क्या हुआ? भाई तो आपका उस वक्त जिंदा हाँ। था, तो FIR के ऊपर उस वक्त क्या हुआ? कुछ भी मतलब नहीं, अमल दरामद हुआ? कुछ भी नहीं किया, कोई बंदा नहीं पकड़ा, आज तक नहीं पकड़ा। वो किधर हैं अब? वो भाग गए हैं? यहाँ पे इधर हैं ही किधर? थे, लेकिन कल परसों के सुना है वो इधर उधर हुए हैं, लेकिन इधर ही थे। लेकिन उस वक्त से कुछ कोई भी छापा नहीं? नहीं, बिल्कुल। हमारे SHO साहब का क्या नाम है? मोहसिन बसरात, ठीक है। इनसे भी मैं मिला हूँ 2-3 दफ़ा। क्या उन्होंने क्या कहा? बस आप बताएं, हम क्या बताएं उनको, कहाँ पे है? ये तो पुलिस का काम है पकड़ना, हमारा काम थोड़ी है। नाजरीन, यहाँ पे हम अक्सर जब प्रोग्राम करते हैं, वो कत्ल के हों, वो 324 के हों, इक़दाम कत्ल के हों, वो अगवा के हों, किसी भी जुर्म का अगर कोई भी किसी भी थाने में अगर किसी जुर्म की FIR दर्ज होती है, तो हम जब प्रोग्राम करने के लिए जाते हैं तो एक कॉमन बात जो हमें सुनने को मिलती है वो ये होती है कि जब मुल्ज़िमान को पकड़ना होता है तो उस वक्त पुलिस विक्टिम से ये कहती है कि आप बताएं कि मुल्ज़िमान कहाँ पे हैं। मतलब ये ऐसी अचंभे की बात है कि CPO साहब अगर आप देख रहे हैं तो आप ये मुलाहिज़ा कीजिए कि थाना बटाला कॉलोनी में मोहसिन बसरात साहब अगर SHO हैं तो उनका कहना ये है कि आप बताएं कि मुल्ज़िमान कहाँ हैं।
भी या तो विक्टिम के घर में कोई ऐसी लोकेशन डिवाइस लगी हुई है कि जिससे वो मुलजिम को ट्रेस आउट करे और वो आपको बताए, मतलब जो आपके पास इक्विपमेंट है वो इक्विपमेंट विक्टिम के पास घर में लगा होना चाहिए जिससे वो आपको बता सके कि उसकी लोकेशन क्या है। ये जियो फेंसिंग करना, ये लोकेशन ट्रेस आउट करना, ये मुलजिमान को पकड़ना, ये विक्टिम का काम है, ये पुलिस का काम है। अगर आपसे ये काम नहीं होता, अगर आपसे ये मुलजिमान नहीं पकड़े जाते, जो कि अक्सर नहीं पकड़े जाते, अनटिल अनलेस के कोई केस सोशल मीडिया पे हाईलाइट ना हो जाए, किसी केस का आपको ऊपर से दबाव ना पड़ जाए, आपको अपनी वर्दियों का ख़तरा ना पड़ जाए, उस वक्त आप बंदा नहीं पकड़ते। अब अगर आप बंदा पकड़ते हैं तो उसके लिए आप विक्टिम से ही आप और आपके तफ्तीशी मुबैना तौर पे तकादा करते हैं कि हमें पैसे दिए जाएं, हमें तेल पानी दिया जाए, हमें हमारी गाड़ियों में पेट्रोल डलवा के दिया जाए, जो कि सरकार आपको पहले से देती है। इसके बावजूद अगर आप विक्टिम की जो है वो उसके दर्द का अजाला नहीं कर सकते तो फिर इन वर्दियों का फ़ायदा ही कोई नहीं है। फिर इन थानों की जगह पे कुछ और होना चाहिए, कोई पंचायती सिस्टम होना चाहिए और अहले इलाका को कहा जाए कि आप खुद जाएं और आप जाके मुलजिमान को पकड़ें। हम पकड़ नहीं सकते, हम सिर्फ यहाँ पे बैठ के या तो पैसे ले सकते हैं या खुद से फैसले कर सकते हैं या एफआईआर या प्रोसिक्यूटर के केस की धज्जियाँ उड़ा सकते हैं। आप सिर्फ ये काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे खालिद महमूद साहब का कहना ये है कि हमें पुलिस ये कहती है कि आप बताएं कि मुलजिम कहाँ पे हैं। मतलब ये अगर ये इतने जोगे होते तो इनके भाई को कोई फायर मार के जाता। मतलब कोई बंदा जो खुद बता सकता हो कि मेरे मुलजिमान की लोकेशन ये है, तो वो इतने असर व रसूख तो रखता होना चाहिए ना कि वो अपनी हिफाजत भी खुद कर सकता हो। अगर कोई आए उनके भाई को फायर मारे, वो अपने भाई को रिक्शे में लिटा के लेके जाएं सिविल हॉस्पिटल में, उस बंदे की ओवरऑल वसातत क्या होगी। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है पंजाब पुलिस पे, जो इनसे कह रहे हैं कि बंदा बताएं। हालांकि जो काम आपका है वो आप इनको सौंप रहे हैं, तो फिर एक काम कीजिए, अपनी वर्दी भी उतार के इनको दे दीजिए, ये फिर ढूंढ लेंगे जहाँ पे भी इनका बंदा होगा। अच्छा मुझे ये बताएं खालिद साहब, वैसे आपको कभी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आपका तो भाई है, आपके अंदर दर्द भी है, आपका भाई गया है, इस सारे ओवरऑल मामले में आपने अपने तौर पे पता करवाने की कोशिश की है कि मुलजिमान कहाँ पे हैं? बस सर मेरी दौड़ भाग जो है ना भाई की तरफ, क्योंकि वो सीरियस हालत में रहा, ठीक है, तो उसी में ज़्यादा से ज़्यादा थाने जाना या उन लोगों से पूछना, तफ्तीशी से रब्ता करना, अभी भाई कुछ बना नहीं बना, ठीक है, अभी रेड करेंगे नहीं करेंगे, बस यही बोलते रहे आप मुझसे मिलें, बाद में कर लेते हैं, बताएं मुझे फलां करें, बस ऐसा ही मामला चलता है। घर कहाँ पे है उनके, ये मुलजिमान के घर? त्याना रोड पे डोगर बस्ती कच्ची बादी है। वहाँ से कोई बंदा भेज के पता करवाया कि वो इस वक्त घर पे हैं या नहीं हैं? लोग बताते मतलब हैं, अल्टीमेटली जो बात करने वाली है वो तो मैंने आपके सामने की है कि ये काम पुलिस के पकड़ने का है, ये आपके पकड़ने का नहीं है। लेकिन ये फैसलाबाद नहीं, ये पंजाब नहीं, ये पूरे पाकिस्तान का ये एक निज़ाम चल रहा है। पंजाब पुलिस जो है वो, या इस्लामाबाद पुलिस है या कराची में सिंध पुलिस है, वो ये तकादा करते हैं कि आप अपने मुलजिमान खुद पकड़वाएं। जी। तो इस मामले में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने अपना कोई बंदा वहाँ पे छोड़ा है कि जो बता सके? भाई वगैरह इधर ही थे, ठीक है। अच्छा, अब का कुछ पता नहीं, क्योंकि जब भाई फोत हो गया उसके बाद मैंने तक यहाँ किसी से बात नहीं की, ना पूछा, क्योंकि ये बड़ा हादसा हुआ हमारे साथ। तो भाई लोग अभी तक आ रहे हैं, ठीक है, दुआ खैर के लिए, लेकिन वो कहते हैं ना भी क्या करें, इस वक्त हम परेशान हैं, इस तरफ हो या उस तरफ जाएं, ठीक है, ये पुलिस का काम है, पुलिस को चाहिए पकड़ना। अब मुझे ये बताएं, इसमें आपने 302 लगाने के लिए एप्लीकेशन दी है थाने में? जी, उन्होंने लिखी थी उधर ही, जब पोस्टमार्टम के लिए उन्होंने बोला भी ठीक है ये 302। मैंने SHO साहब को भी फ़ोन किया भी मेरा भाई यानी कि जख्मों की ना ताब लाते हुए फोत हो गया, ठीक है, तो उसने वो उधर से रिसीव किया, फिर लाइट हॉस्पिटल में गए, फिर उधर जाके उन्होंने जो भी रिक्वायरमेंट करनी थी उन्होंने की है, ठीक है। मैंने इनको फौरी इतला भी दी है, SHO साहब को भी, ASI साहब को। जब आपके भाई की डेथ हुई, ठीक है,
जब बिल्कुल तबीयत ख़राब सी तब भी मैंने उन लोगों से बोला। अब मुझे ये बताएं कि आपसे कोई उन्होंने ततीमा बयान रिकॉर्ड किया है जिसमें वो एक्स्ट्रा ये जो 302 है लगाना चाह रहे हो, कोई रिकॉर्ड किया आपसे उन्होंने? मेरे से तो बात ही नहीं की। किसी ने नहीं की बात। नाज़रीन, ये भी एक सवालिया निशान है। एक FIR 324 की दर्ज हुई, उसके बाद उन्हीं ज़ख्मों की वजह से इनके भाई की डेथ हुई। उसूली तौर पे ये ततीमे बयान में या इसके अंदर आल्टर करके इसमें एक दफ़ा लगनी चाहिए जो कि 302 की बनती है। अभी तक 302 की FIR जो है वो इनको नहीं मिली नहीं मुझे नहीं मिली नहीं मिली, और ना ही आपका कोई बयान दर्ज किया गया है। जी जी जी। आपसे किसी तफ्तीशी ने रब्ता किया? हाँ किया था, कल आए वो नक्शा बनाने के लिए। नक्शा बनाने के लिए, लेकिन आपने उनसे पूछा नहीं कि ये जो 302 है ये कब लगेगी? मैंने क्या पूछा उन लोगों को, ठीक है, वो कहते कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। लगेगी? कहते हैं लगेगी, लेकिन लगी नहीं अभी तक। शायद लगी है या नहीं ये तो वही बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी आपको नहीं पता कि लगी मुझे है नहीं दी उन्होंने भी, ये आपकी FIR है, ठीक है 302। अच्छा, उसके बाद जो पोस्टमार्टम का प्रोसीजर सारा हुआ और वो उस सारी मद में वो जो कार्रवाई हुई उससे आप मुतमईन? वहाँ पे आपको ऐसा तो नहीं लग रहा था कि डॉक्टर्स हजरात हों या पुलिस हो कुछ ना कुछ फैब्रिकेटेड करने वाले हों? क्योंकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है उसमें कॉज ऑफ डेथ लिखी जाती है कि ये वो ज़ख्म है जिनकी वजह से डेथ हुई है। ठीक है, तो इस मामले में आप मुतमईन है उसमें ठीक लिखा हुआ था? सर मुझे तो मिली नहीं, वो पुलिस को मिली है, ठीक है ना, मुझे अभी तक बताया गया ठीक है भी आपकी ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। कल मैंने पूछा, वो कह रहे अभी नहीं मिली हमें। ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि आपका तकाजा क्या पंजाब पुलिस से, आजी पंजाब से क्या कहना चाहते हैं? ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये यतीम हो गए हैं, ठीक है, इनकी दाद रसी की जाए, ठीक है, उन लोगों को जो उनका किरदार किया उन लोगों को उसके किरदार तक पहुँचाया जाए, ठीक है, फौरी उनको पकड़ा जाए। आज इनका नुकसान बाप छीना, कल किसी और का छीन लेंगे इसी बत्ते के चक्कर में। अगर पुलिस नहीं पकड़ती तो इन लोगों को क्या गुनाह है? ये तो पुलिस का है, ये रियासत है पाकिस्तान की, ठीक है। ये पुलिस को चाहिए भी ऐसे लोगों को फौरी पकड़े, आज इसका साथ लिया, कल उसका, परसों उसका। अगर ये नहीं पकड़ते, उनको रिलीफ देते हैं तो सर ये नुकसान है, कल को हमारा भी ज़्यादा नुकसान हुआ तो हम पुलिस के ज़िम्मेदार, पुलिस ही ज़िम्मेदार है ना हमारी। हम तो बार बार बोल रहे हैं भी इन लोगों को गिरफ्तार किया जाए। ये गैंग टैब लोग हैं, ये पहले भी ऐसे काम करते हैं। आपको पता है कितना गैंग है इनका, कितने बंदे हैं बीच में? सर ये मुझे तो नहीं पता, ये वही पकड़ेंगे बता सकते हैं ये कितना गैंग है, क्या क्या करते हैं क्या नहीं करते, ठीक है, हम क्या बता सकते हैं उनके बारे में। ठीक है, आपको पता चला कि ये उवैस है या तलत है, ये आपके भाई से भत्ता वसूल करने के लिए उसको धमका रहा है, जिसके बाद आपको भी पता चला। आपने अपने भाई को क्यों नहीं बताया, खालिद साहब को क्यों नहीं बताई ये बात? आपको ख़तरा नहीं महसूस हुआ कि बंदा आके हमें नुकसान पहुंचा सकता है? सर जी मैं तो यही समझा कि मकसद उदा ही लगा, ये किहड़ा इत्थे मकसद किते नह चलिया जां चल चलिया जां मकसद वाधा घाटा, मैं इन्नी सोच भी नहीं रख सकता भी इदां दे काम कर लैणगे। मैं तो इस वास्ते चुप कीता रहा जी। लेकिन वो जो बता रहे हैं कि जो तलत है उसके ऊपर भी एक FIR है अगवा की और उसके बेटे के ऊपर, तो वो उनको उनका प्रीवियस रिकॉर्ड जो था वो आपकी नज़र में नहीं था कि ये तो पहले भी क्राइम करते रहे हैं? पहले मैनू कोई नहीं सी पता। आपको नहीं पता था? नहीं पता। और आपने इसी वजह से खालिद साहब को भी नहीं बताया? नहीं। अच्छा, अब आपको लगता है कि बता देना चाहिए था? जिन्ना दा कोई गुजर जाए वो भी ना बता सके, हूँ पीछे की रह जाता जी। सही। अब मुझे ये बताएं कि जिस दिन ये वाक़या पेश आया उस वक्त आप भी यहीं पे थे? मैं उधर दी दुकान पे सी। दुकान पे थे और वो यहाँ से फासले पे है? हाँ जी। तो जैसे ही आपको पता चला कि जी ये वाक़या पेश आ गया, आप उसी वक्त आ गए थे? मैं अस्पताल मगरे पहुँचे ना। अच्छा, जब ये आगे निकल गए आप इनके पीछे पीछे थे, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी भी दुकान टेंट सर्विस की है, कभी आपकी दुकान पे इस तरह का वाक़या पेश आया है कि कोई आया हो या इनमें से ही या इनके कुछ जानने वालों में कोई आया हो लेने के लिए भत्ता? सामान लेने आते रहते हैं यही लोग? हाँ जी यही लोग। और सामान वगैरह लेके उसका किराया भी दे के जाते हैं? बस घाटे जा थोड़े, बिल्कुल ही थोड़े दे देते, हमें मगरों ला देता, मकसद किराया भाड़ा देता, चल यार ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है चलो। तो उसके बाद फिर हॉस्पिटल में आप साथ थे सारे वाक़े में? हाँ जी। तो ये जितने दिन भी वो हयात रहे हैं उतने दिन आप साथ जाते थे? रहे हैं, पता लेंदे रहे हैं, मकसद गल्लां बातां भी करते रहना। और उनका बयान रिकॉर्ड हुआ इस सारे मामले में? एमरजेंसी तो ना जो मतलब वार्ड वाल ले आया ना तो सिर्फ 3 दिन कड्ढे ने उस बेचारे ने। ठीक है।
ਤੇ ਯਕਦਮ ਹੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਯਕਦਮ ਹੀ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਇਹ ਭਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੈਂ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਪੰਪ ਦੇਣ ਲੈਣ ਦੇ ਸੀ, ਚਾਸ਼ਵੀਰੇ ਡਾਕਟਰ ਕਦੀ ਸਾਹ ਦਿੰਦੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਕਦੀ ਘੁੱਟਦੇ ਸੀ, ਮਸਲ ਨੱਪਦੇ ਸੀ। बस अल्लाह की सुपुर्द हो गई। सही। अच्छा, वहाँ पे पुलिस ने उनका बयान लिया था? भाजी मैं नहीं देखा, मैं उस टाइम में उत्थे नहीं सी। इनको दे ज़रा। खालिद साहब, उनका बयान लिया गया? पुलिस आई थी, पुलिस को मैंने बोला भी बयान ले ले, कह रहे भी ठीक ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद पुलिस ने बयान लिया। ठीक है, लिया? हाँ लिया। लिखा था उन्होंने? वो कैमरे में वो तस्वीरें फलां बनाते रहे उधर। ठीक है। और आप मुझे ये बताएं कि आपने कोई बयान रिकॉर्ड नहीं किया अपने भाई का वीडियो में, नहीं वो कि मैं जिसमें वो बता सके कि मुझे इस बंदे ने आगे मारा है? हाँ हाँ, उसने, मेरा मतलब है कि वो पुलिस वालों ने किया। नहीं, आपने खुद से कुछ नहीं किया? नहीं, मैंने नहीं किया। ठीक है। अच्छा नाजरीन, यहाँ पे आपको एक बात बताते चलें, वो ये है कि जब भी खुदा न खास्ता, अव्वल तो हम दुआ करते हैं कि किसी के साथ इस तरह का वाक़या पेश ही ना आए। अब जिस तरह से खालिद साहब ने अपने भाई का वीडियो बयान हॉस्पिटल में नहीं लिया, ये जाते थे, ये उनसे बातें भी करते थे, किसी किस्म का कोई बयान नहीं लिया। ये मैं अपने नाजरीन के लिए कि आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफ़ा हो, वो ये है कि जब भी आपके साथ इस तरह का कोई खुदा न खास्ता वाक़या पेश आता है जिसमें आपको ख़तरा लगता है कि हमारे जो बंदा ज़ख्मी है इसकी जान जाने वाली है, लेकिन अभी ये इस काबिल है कि ये बोल सकता है, तो फ़ौरी तौर पे उसकी एक वीडियो बनाया करें और उस वीडियो में उसका बयान लिया करें और उससे पूछा करें कि तुम्हें किसने मारा। ये सारी डिटेल उस एक वीडियो के अंदर आ जाए तो इसका फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ कि ये होता है कि खुदा न खास्ता अगर उसकी जान जाती है तो उस सूरत में जब हम अदालत में पेश करते हैं ये एविडेंस, जिसको मैं वीडियो कह रहा हूँ कि आप उस ज़ख्मी बंदे की एक वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, उसको हम कानून की ज़ुबान में डाइंग डिक्लेरेशन कहते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि कानून ये समझता है कि जब कोई शख्स जिसकी जान जाने वाली हो वो झूठ नहीं बोलता, तो इस डिक्लेरेशन की किसी भी कत्ल के मुकदमे में इंतहाई अहमियत होती है और वो उस तमाम सबूतों का, उस एविडेंस का जब आप अदालत में जाते हैं उसका हिस्सा बनता है। इसलिए हम बार बार ये कहते हैं कि जब भी पुलिस आपका ने कोई बयान अपना, लिया था। हाँ पुलिस ने बयान लिया था। होता ये है कि आमतौर पे जब पुलिस ने मुकदमा ख़राब करना हो, और ऐसा होता है कि पुलिस मुकदमात ख़राब करती है, वो जो डाइंग डिक्लेरेशन वो लेते हैं, पुलिस लेती है, वो लिख लेते हैं बयान, और बयान के अंदर वो अपनी मर्ज़ी से तरमीम भी कर लेते हैं। वो सफ़ा जिस पे उस शख्स का बयान लिया जाता है उसको लिखने वाला भी तफ्तीशी होता है और उसको बदलने वाला भी तफ्तीशी होता है। वो सफ़ा बदल भी सकता है और वही रख दे तो ये उसका ईमान है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि जो शख्स ज़ख्मी है उसके जो वरसा है, उसके जो लवाहिकीन हैं, उनको भी ये चाहिए कि वो अपने तौर पे एक वीडियो बनाएं जिसमें वो पूछें उससे कि तुम्हें किसने मारा, मेरे भतीजे तुम्हें भांजों ने किसने बनाया हो, ज़ख्मी मुझे किया। पता नहीं है। ये खालिद साहब असल में मैं नाजरीन को इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे हज़ारों लोगों ने इसको देखना है। जी जी। हम आइंदा के लिए भी लोगों को इस चीज़ के लिए मोहतात करते हैं कि इस तरह की वीडियो बननी चाहिए। उसकी वजह ये होती है कि आम लोग कानून नहीं जानते, जी जी। उनको बताना ये मकसद होता है कि ये स्टेटमेंट जो किसी ज़ख्मी बंदे की आप रिकॉर्ड कर लेते हैं, ये अदालत में बतौर डाइंग डिक्लेरेशन जाती है जिसकी बहुत अहमियत होती है। जी, जी, जी। और कानून ये सोचता है या समझता है कि जब किसी शख्स को फायर लग जाए या उसको ख़तरा हो कि वो मरने वाला है, तो उस सूरत में वो झूठ नहीं बोलता, सही बात। वो सच बोलता है और सच में बताता है कि मुझे फलां नहीं मारा। इसलिए केस बहुत मजबूत हो जाता है, जिसकी वजह से मैंने आपसे पूछा था कि आपने कोई वीडियो बनाई है या नहीं बनाई। मैंने नहीं, शायद भांजे भतीजों ने बनाई हो। ठीक वो मालूम है। कर अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि ये सारा मामला हो गया और मुल्जिमान अभी तक फ़रार हैं। बिल्कुल। उनके घरों की क्या सूरत हाल है? उनके कोई रिश्तेदार वगैरह? पुलिस जो है वो सभी यहाँ इधर ही रहते हैं। वो इधर ही हैं? हाँ, सभी लोग इधर ही रिश्तेदार वगैरह रहते हैं। वो अकेला कर गया होगा कहीं पे, रिश्तेदारों की तरफ ही जाना, और कहाँ पे जाना उन लोगों ने। ठीक है। और वो डेटा जिस निकालने दुकान में फायर लगे थे वो दुकान कौन सी है? वो साथ वाली, जो साथ बंद है, वाली। दोनों बंद हैं। ठीक है। इसको ताला आपने खुद लगाया या पुलिस लगा के गई? नहीं, हमने लगाया था। आपने उसके लगाया। बाद और जो ब्लड है वो साफ किया आपने या पड़ा अभी? नहीं, साफ कर दिया। साफ कर दिया, वो उनसे बिल्कुल। पूछ के साफ किया था। ठीक है, पुलिस से पूछ के पुलिस से साफ पूछ किया था। नाज़रीन, ये जाए वकुआ भी यहीं पे है, हम आपको जाए वकुआ का भी एक विज़िट करवा देते हैं। वैसे तो इन्होंने वो जगह साफ़ कर दी है, लेकिन आपको वो जगह दिखा देते हैं वीडियो वगैरह बनी है जहाँ पे ये सारा मामला पेश आया है, और आपको ये भी दिखा देते हैं कि खालिद साहब की दुकान कहाँ पे है, इनके भाई की दुकान कहाँ पे है। यानी कि ये कितना फ़ासला है कि जिस फासले से ये सारा वाक़या पेश आया
और इनको कितने मिनट लगे होंगे अपनी दुकान से निकल के अपने भाई की दुकान पे जाने पे, और किस तरह से वो लोग इकट्ठे हुए, ये सब कुछ आपको दिखाते हैं। बाकी जो दास्तान थी वो हमने आपके सामने रख दी है, पंजाब पुलिस का किरदार भी आपके सामने रख दिया है। इस मुकदमे में जो कुछ पुलिस ने अब तक किया है वो सब कुछ आपके सामने है। पुलिस ये तकाजा कर रही है कि जो विक्टिम हैं, जो मुतासरा लोग हैं, वो खुद मुल्जिमान को पकड़ें, या पकड़े नहीं तो कम अज़ कम निशानदेही करें कि यहाँ पे वो इस वक्त मौजूद हैं तो हम पकड़ लेते हैं। ये पुलिस का किरदार है। मज़ीद इस प्रोग्राम को लेके चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसमें मज़ीद हक़ाइक़ क्या हैं। नाजरीन, इस वक्त हम जाय वकूआ पे मौजूद हैं। मेरे अक़ब में जो आपको दुकान नज़र आ रही है ये खालिद साहब के भाई की ही दुकान थी। ये आप देख सकते हैं, पीछे टेंट सर्विस भी है और ये वो काम करते थे। ये जाय वकूआ है। अब यहाँ से देखना है कि खालिद साहब की दुकान कहाँ पे है। अगर हम थोड़ा सा इसको पैन करके इधर लेके आएँ तो ये आपको मेरे अक़ब में जो दुकान नज़र आ रही है ये खालिद साहब की दुकान है। इनकी दुकान ये साथ वाली, बिल्कुल ये वाली दुकान है। हाँ जी, ये साथ वाली मेरी दुकान है। ठीक है, बिल्कुल। यानी कि ये दोनों दीवारें जो हैं ये साझी हैं इनकी दुकान की, और यहाँ से यहाँ का फासला ही कोई नहीं है। 1 मिनट से भी कम वक्त लगा होगा जिस वक्त में इन्होंने अपने भाई को आके देख लिया। अच्छा, आप अपनी दुकान के अंदर थे? बाहर बैठा था दुकान, बाहर बैठा था। जब वो बंदा आया इधर, उसने फायरिंग की है फौरी। ठीक है। अच्छा। तो इधर ही निकल गया, इसी गली में आगे 2 आदमी थे इधर ही, यहाँ पे टेंट लगा। ठीक है, ठीक है। वो भी तल्लत हुसैन, वो ठीक है। एक आगे वाला नहीं नजर आया मुझे, बैक वाला तल्लत, और इस आदमी को, दोनों को हम जानते हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपका भाई इस दुकान में था या उस वक्त इसमें था? दुकान में। तो आगे ज़रा बताएं ना कि कहाँ पे वो गिरा आगे। ठीक है, ये सोफे पे, और बाद में आपने सारा ब्लड जो है वो यहाँ से साफ़ कर दिया। वो अभी भी कुछ मेरा ख्याल है कि निशान हैं ब्लड के। ठीक है, और वो अभी अंदर ही था? जी, अभी अंदर ही था। नाज़रीन, ये जाय वकूआ है। हमारे साथ इस वक्त अहले मोहल्ला भी मौजूद हैं, अहले इलाका भी मौजूद हैं। ये मोहम्मदाबाद का मेन बाज़ार है और इस बाज़ार में शायद ही कोई ऐसी चीज़ होगी जो ना मिलती होगी ज़रूरियात ज़िंदगी की, और यहाँ पे तमाम दुकानदार ही हैं। अब इनमें क्या ये इनके तासुरात हैं, क्या इनमें खौफ पाया जा रहा है, क्या ये कहना चाहते हैं इस तरह की भत्ते की वारदातों के हवाले से, ये हम इनसे जानना चाहते हैं। आपकी दुकान कहाँ पे है? सामने, गली नंबर 9 में। नाम क्या आपका? हैदर अली। हैदर साहब, मुझे ये बताएं कि आप क्या काम करते हैं यहाँ पे? फ्रेश जूस का काम करता हूँ मैं। सामने दुकान है मेरी। ठीक है। मैं दुकान पे खड़ा हुआ था, मुझे 3 गोलियों चलने की आवाज़ आई है। ठीक है। तो मैं जैसे बाहर आया हूँ तो लड़का था, ज़्यादा एज भी नहीं थी उसकी, उसने फायर मार के यही चले गए, गली के अंदर से चले गए सीधा। ठीक है। जब मैं वापसी यहाँ पर आया हूँ देखा तो आसिफ भाई की गोलियाँ लगी हुई थी। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस वाक़े के बाद आपकी क्या तासुरात हैं? अगर भत्ते की वजह से यहाँ पे लोग आके बंदे मारने शुरू कर चुके हैं तो क्या कहना सर, चाहते असल में देखो, मैं आया हूँ कराची से। ठीक है, कराची में तो आपको पता है सारी वारदातें होती रहती है। अब यहाँ भी होने शुरू हो गई तो फिर इसको यहीं पे रोकना चाहिए, वरना कराची वाला हाल हो जाएगा। ठीक है, यानी आप वहाँ पे महफूज नहीं समझते थे अपने आप को, तो इस वजह से आप यहाँ पे आए? जी। और यहाँ पर तो अपने सामने देख लिए, तो क्या करें बताएं मुझे आप। ठीक है, तो अब आप आला हुक्काम से, अरबाब इख्तियार से क्या कहना चाहते हैं? क्या होना चाहिए? को पुलिस मोबाइल जो है वो विजिट कार्रवाई करनी चाहिए और लाजमी जो है इनको जो है पकड़ना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बेकसूर मारा है। सही है। छोटे छोटे बच्चे थे इनके। ठीक है, यतीम हो गए, बहुत दुख हुआ है। आज इनको मारा है, कल मुझे मार दे कोई, परसों उनको मार दे, ये तो फिर मुसलसल चलता रहेगा सिलसिला। इसको यही रोकना चाहिए। कारोबार तो रुक जाएंगे इस तरह। तो वही तो। ठीक है नाजरीन, यहाँ पे ये सब जो मेरे पीछे हैं इनमें से कुछ दुकानदार हैं, कुछ अहले इलाका हैं, और खौफो हिरास पाया जाता है। एक बहुत बड़ी वजह कैमरे के सामने बात करने की, ना बात करने की ये भी होती है कि इनको पता होता है कि जिस बंदे ने एक बंदा मार दिया है, जब वो मज़ीद मारने पे आएगा तो वो मज़ीद भी मारेगा। लोग यहाँ पे इजहार तक नहीं करते, ऐसी सूरत हाल पेश।
अब ये जो भाई हैं ये कराची से आए हैं। कराची में माजी में किस तरह की सूरत हाल रही है, वहाँ पे किस पैमाने की कत्लो गारत और किस पैमाने की भत्ताखोरी होती रही है वहाँ पे, ये तो एक ज़माना जानता है। और उसके बाद जब वहाँ के लोग पंजाब में आके बसते हैं और यहाँ पे भी इस तरह के वाक़यात पेश होना शुरू हो जाएं, तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि हम इस इलाके को महफूज बना पाएंगे या नहीं। यहाँ पे उसूली तौर पे तो ये होना चाहिए कि पुलिस मोबाइल जो है उसका अपना भी एक विज़िट होना चाहिए। और इसके अलावा ये जो मुल्ज़िमान जिन्होंने ये कार्रवाई की है, ये भत्ते की जो दफ़ात हैं वो लगाई जानी चाहिए थी। उसके अलावा फिर इन्होंने ये ज़ाहिर किया कि शायद ये सीधी सीधी कोई दुश्मनी थी जिसकी वजह से सिर्फ 324 लगाई, भत्ते की कोई वारदात जो लगनी चाहिए थी वो नहीं लगी। तो ये भी एक सवालिया निशान है कि पंजाब पुलिस की सोच के ऊपर उनकी जो मैलाफाइडी है जो वो करना चाह रहे हैं, क्या उसको भी कोई पकड़ पाएगा या नहीं। इसके अलावा 302 लगनी थी, वो अभी तक लगी है या नहीं, वो खालिद साहब को उसका बताया ही नहीं गया। यहाँ पे आप जितने भी लोग देख रहे हैं, ये सब लोग ये तकाज़ा करते हैं कि जिन बच्चों को उस शख्स ने, उस मुल्ज़िम ने यतीम कर दिया है, उसका कोई ना कोई सद्देबाब होना चाहिए, उनको पकड़ा जाना चाहिए। अपनी मदद आपके तहत, पुलिस के पास अपने रिसोर्सेज़ हैं, वो उनको बुरुए कार लाएँ और मुल्ज़िमान को पकड़ें और उसके बाद उनको कैफ़िर किरदार तक लेके जाएँ। ये अब आने वाला वक्त बताएगा कि ये लोग जो यहाँ पे दंदनाते फिरते हैं, जो लोगों से भत्ते के नाम पर उनको गोलियां मारते फिरते हैं, यहाँ पे एक खौफ व हिरास है, यहाँ पे लोग बचते फिरते हैं। इस तरह से अगर यही रूटीन रही तो यहाँ पे लोग अपनी दुकानें बंद कर देंगे और हम देखेंगे कि आने वाले वक्त में पंजाब पुलिस इन मुल्ज़िमान को पकड़ पाती है या नहीं, और आसिफ और खालिद साहब को और जो वो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको मुस्तकबिल में इंसाफ मिल पाता है या नहीं। One 11 and 110.